बहुत हरी बोल सुंदर है। माता जी, बहुत सुंदर। हरी माता माता जी, रेखा माता जी, आपको बहुत बहुत बधाई आपके बेटों के जन्म। बहुत सुंदर है माता जी। हरे कृष्णा रेखा माता जी। धन्यवाद माता जी, उन दोनों की तरफ से आपको थैंक यू और आशीर्वाद दीजिए। हैप्पी बर्थडे दोनों बर्थडे। रेखा माता जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको दोनों बच्चों के। धन्यवाद सभी वैष्णव भक्तों को, धन्यवाद। अब सभी आशीर्वाद रेखा माता जी बधाई हो। रेखा माता जी, हैप्पी माता जी, हैप्पी बर्थडे। बधाई हो माता जी, बधाई हो। बधाई हो। थैंक यू सबको, धन्यवाद। कृष्ण भावना भाभी, धन्यवाद। पूजा माता जी, हरे कृष्णा जी प्रभु जी। ये माता जी, गुरुदेव के आने के तक तो आप कोई पवित्र कर दीजिए हमारे करण और अंतर्मन। आपके तो पहले से ही पवित्र हैं प्रभु जी, आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। कोई भजन सुना दीजिए माता जी। गौर आरती। जी जी माता जी। कि बजयो जयो गौरा चंदे, आरती शोभा। कि बजयो जयो गौरा चंदे, आरती शोभा। जानवी तट बनी, जगमन लोभा। जानवी तट बनी, जगमन लोभा। कि बेदखिनी ताई चान, पामी गदाधर। कि बेदखिनी ताई चान, पामी गदाधर। निकटे अद्वैत श्रीनि, वास छत्रधार। निकटे अद्वैत श्रीनि, वास छत्रधार। कि बबुशी अच्छे गौरा चंदे, रत्न सिंहासनी। कि बबुशी अच्छे गौरा चंदे, रत्न सिंहासनी। आरती कौरीन ब्रह्मा, आदिदेव गानी। आरती कौरीन ब्रह्मा, आदिदेव गानी। कि बनर हरि आदि कोरी, चामर डुलाय। कि बनर हरि आदि कोरी, चामर धुलाय। संजय मुकुंद वासु, घोष आदि गाय। संजय मुकुंद वासु, घोष आदि गाय। कि बशंख बाजे, घंटा बाजे, बाजे करताल। कि बशंख बाजे, घंटा बाजे, बाजे करताल।
मधुर मृदंगा बाजे परम रसाल मधुर मृदंगा बाजे परम रसा बहु बहु कोटि चंद्रजिनी वदन उज्ज्वल इब बहु कोटि चंद्रजिनी वदन उज्ज्वल गलदिशे वनमाला करि झलमाला गलदिशे वनमाला करि झलमाला नेटवर्क इश्यू दिसते हैं. ओके. हरे कृष्ण 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 हरे 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 धन्यवाद हरे प्रणाम राम गुरु जी। हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी सुनंदे भक्तों को दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण हरे कृष्ण के कृष्ण चरणों में दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण जी. अनाउंसमेंट कीजिए अशोक चावला प्रभु जल्दी. जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी. गुरु जी, ज्योतिमाली माता जी का सत्संग में पूरा 1 वर्ष हो गया है. आजकल वो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और माता जी माला भी ठीक से नहीं कर पा रही हैं. हम उनकी भक्ति में 1 वर्ष के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे सदैव भक्ति में लगे रहें. और हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भी भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य गुरुदेव और सब भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं. आज रेखा भंडारे माता जी के दोनों सुपुत्र राज और जय का जन्मदिन है. हम उनको श्री कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उनके उज्ज्वल सुखद कृपामय और भक्तिमय जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं. कल सुधा माता जी की छोटी बेटी मृदु के घर लक्ष्मी रूपा देवी ने जन्म लिया है. हम उन सब परिवार को श्री कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और दोनों माँ बेटी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं और छोटी बिटिया के जो नवजात शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए सुखद कृपामय और आशीर्वाद में जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं. और हम सब भक्तों सब लोग भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रीलाल प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्रीलाल राधानाथ स्वामी महाराज, समस्त वैष्णव आचार्यों, पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में इन सब के लिए आशीर्वचनों की कामना करते हैं. और हम अपने आदरणीय और परम पूज्य गुरुदेव के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हैं कि वो सदा स्वस्थ रहें और हम पर कृपा करते रहें. धन्यवाद. हरे कृष्णा. जी. हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं सबके लिए. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम. धन्यवाद. हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद. सही भक्तों का धन्यवाद. दंडवत प्रणाम गुरु जी. हरे कृष्ण. जी. तो हम आगे बढ़ते हैं. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादी पाश्चात्य देशतारिणे.
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ओके जी, सबका स्वागत है सत्र में। तो दोनों का सफर किताब में से पढ़ेंगे कुछ समय के लिए, कम से कम हफ्तों के लिए, ताकि हम हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को याद करें। और एक खुश खबर भी है कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज गोवर्धन इको विलेज में आज सुबह ही पधारे हैं और कल उनका बहुत बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है। कम से कम 11,000 भक्त आने वाले हैं गोवर्धन इको विलेज में कल। तो आपको हम दर्शन कराएंगे। महाराज के तो दर्शन नहीं हो सकते क्योंकि महाराज 11,000 भक्तों के बीच महाराज को खोजना मेरे लिए तो असंभव है, लेकिन मैं आपको सारे भक्तों का और गोवर्धन इको विलेज में जो गतिविधियां हो रही है उसको मैं अपडेट करता रहूंगा। तो अलग अलग जगह से दुनिया के कोने से लोग आने वाले हैं। तो कम से कम 10,000 लोग अपेक्षित है गोवर्धन इको विलेज में। तो जी, तो हमारा जो अगले साल का यात्रा है वह हम आपको गोवर्धन इको विलेज में ही रखने के लिए सोच रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे अगले साल ही कि कब कौन से दिन रखने हैं। आप सारे लोग आना चाहेंगे ना गोवर्धन इको विलेज में, यहाँ पर कम से कम 3 से 4 दिन के लिए। तो जी, कितने लोग आना चाहेंगे यहाँ पे 3 से 4 दिन के लिए? अगर हम जितने भी वृंदावन की तीर्थस्थलियाँ सभी यहाँ पर हैं और नगर संकीर्तन भी हम कर सकते हैं यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में, है ना। तो लेकिन उस समय राधानाथ स्वामी महाराज रहेंगे तो ये वो दिन देखने पड़ेंगे। लेकिन संभव ऐसा है कि महाराज का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है, तो उस समय महाराज के दर्शन किस तरह से होंगे उसी के बारे में हम सोच रहे हैं, ताकि आप जितने भी भक्त आए उनको राधानाथ स्वामी महाराज के दर्शन हो। तो लेकिन वो डेट्स होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, कभी कभी महाराज का आना कैंसिल भी हो जाता है। तो बस वही चीज है। लेकिन ये जो खास करके कार्तिक में महाराज हमेशा रहते हैं, तो कार्तिक में हम ये आपको बताएंगे, है ना, कि मोस्टली हम कार्तिक में ही यात्रा निकालेंगे, अगले कार्तिक में अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो उस समय के लिए आप तैयार रहिए बस, क्योंकि एक शुद्ध भक्त का दर्शन और उनके बारे में सुनना भी दोनों एक ही तरीके से है। तो अभी आप सुन रहे हैं तो दर्शन की अभिलाषा बहुत तीव्र हो जाती है। तो कम से कम 20 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। तो देखते हैं किस तरह से होता है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो आज हम वो प्रसंग लेंगे जो राधानाथ स्वामी महाराज के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट के हिसाब से हुआ। तो
जी। तो हम उस प्रसंग को लेंगे जब महाराज के हृदय में आवाज आया था कि तुम भारत चले जाओ करके। हाँ जी, ओके। गुरुजी पेज नंबर कौन सा है? जी, पेज नंबर 44 है, 43 44 के आसपास है। ग्रीस की तत्कालीन मुद्रा, ग्रीस में थे महाराज जी। जी, तो पेज नंबर 45 से हम पढ़ रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि आवाज मेरा आ रहा है सबको अच्छे से? जी गुरुजी। ओके जी। तो महाराज कह रहे थे कि मैं, गैरी, हम दोनों साथ में ही थे और आध्यात्मिकता का पालन करने के लिए हमें एक शांत स्थान की आवश्यकता है और पुलिस से बचाए कुछ पैसों से नाव का किराया देकर गैरी और मैं आइल ऑफ क्रीट चले गए और एगियन समुद्र के इराक्लियोन बंदरगाह पर पहुंचकर हमने पश्चिमी तट तक जाने के लिए एक बस पकड़ी। तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये महाराज का जो सफर है, ये पूरे एक तरीके से संसार को घूमना और अचानक कोई बस पकड़ना, एक अनिश्चित जगह जाना, तो ये सुनने में बहुत रोचक लगता है, लेकिन क्या कुछ योजनाएं थी वहां पर कि महाराज को ब्रेकफास्ट मिलेगा, महाराज को कुछ चीज मिलेगी? ऐसे कुछ नहीं था। तो क्या हम किसी जगह पर चाहेंगे? हम तो कदापि नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हम कहीं जाने की योजना भी क्या करते हैं, हम करते हैं कि नहीं? हम होटल बुक करते हैं या कहीं जाने का हम स्थान फिक्स करते हैं। हम सब पूरी योजना बनाते हुए चलते हैं, लेकिन परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज ऐसे मार्ग पर चल रहे थे जहां पर उनके लिए कोई योजनाएं नहीं थी, बस वो एक शांत जगह की खोज कर रहे थे और इस तरीके से वो एक चट्टान से भरे एक ऊंचे, निर्जन और सुंदर पर जा पहुंचे जहां समुद्री जहाज नहीं आ सकते थे। तो वहां पर बहती जलधाराओं, चरती हुई पहाड़ी बकरियां, रेतीले तट और खुली धूप से भरा था। हमने कभी भी एक साथ इतनी गुफाएं नहीं देखी थी। विस्मित होकर एक ऐसी गुफा चुनी जहां से भूमध्य सागर स्पष्ट दिखता था। तो देखिए, क्या महाराज को उस गुफा का कोई रेंट देना पड़ता था? तो इसका उत्तर है नहीं। बराबर है। तो महाराज के पास बहुत सारे ऑप्शन थे वहां पर, बहुत सारी गुफाएं थी, लेकिन महाराज ने ऐसी गुफाएं चुनी जिस गुफा से वो समुद्र बहुत बढ़िया दिखाई देता है और विश्व हम रहने के लिए जी। तो यह स्वर्ग जैसा द्वीप व्रत, ध्यान और प्रार्थनाओं के लिए उपयुक्त स्थान था। सूर्योदय से पूर्व में एक पहाड़ पर चढ़ता। देखिए, ये ध्यान पूर्वक सुनिए। महाराज का मन कितना नियंत्रित था, इससे पता चलता है कि महाराज कहते थे कि मैं सुबह सुबह में सुबह के जो पूर्व, मतलब कभी ब्रह्म मुहूर्त पर ही, है ना, महाराज कह रहे मैं पहाड़ पर चढ़ता था। होने तक दो चीजें करते थे महाराज। एक है ध्यान करते थे, दूसरा है प्रार्थनाएं करते थे। तो ध्यान और प्रार्थना महाराज को सूर्यास्त तक ये दो चीजें करते थे। क्या हम कर सकते ऐसे सूर्यास्त तक बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए, ध्यान और प्रार्थना? हम नहीं कर सकते। सोचने से ही भी डर लगता है कि
हम 1 घंटा कुछ खाने को नहीं मिला तो हम बेचैन हो जाते हैं। महाराज कह रहे कि दूर तक फैले सागर को मैं देखता था और जैसे ही मैं उसको देखता था समुद्र को, तो मेरी तृष्णा अप्रतिम रूप से तीव्र हो जाती। दूसरी ओर गैरी भी नीचे सागर के तट पर जाकर ध्यान करता। सूर्यास्त के पश्चात हम पुनः गुफा में मिलते और दिन भर के उपवास को कैसे तोड़ते थे वो? पता है क्या क्या खाते थे वो? ब्रज रोटी और क्या ब्रेड। पनीर पकौड़ा था? नहीं, ब्रज रोटी का एक गाजर वो खाते कैसा थे। क्या पोहा सादा बोले थे। ब्रेड खा। पोहा। पोहा भी, पोहा नहीं था, अभी तक पोहा नहीं मिला उनको। एक सादा ब्रेड मिलता था उनको, उसको खाकर तोड़ते थे वो, है ना, सादा ब्रेड। हम जब उपवास करते हैं तो हमारे मन में क्या सपने होते हैं पता है? उपवास तोड़ूंगा तो मुझे पनीर पकोड़ा मिलेगा खाने को, या एटलीस्ट सुंदर राइस मिलेगा, सब्जी अच्छे से मिलेगी, बराबर है ना? क्या लगता है? हम वही सोचते हैं जब 6 बजे या 7 बजे जब नरसिंह चतुर्दशी का उपवास तोड़ना हो या फिर जन्माष्टमी का उपवास तोड़ना हो तो हम सोचते हैं एकादशी का ये क्यों ना हो, लेकिन कोई अच्छी चीज प्राप्त हो। लेकिन महाराज यहाँ पर केवल सादा ब्रेड खाकर तोड़ते थे और रात को विश्राम के लिए हम पथरीली भूमि पर जाते थे। पथरीली भूमि मतलब समझ में आया क्या? कि ऐसी भूमि थी जैसे पत्थर से, है ना, नीचे तो पत्थर ही रहेगा ना, तो उस पे कोई चद्दर थी, चद्दर बिछते थे वो? ऐसा भी नहीं था, चद्दर नहीं, गद्दी नहीं, कुछ नहीं। और क्या करते थे दोनों? फिर अपने दिन भर के अनुभव एक दूसरे से बांटते थे। इसका अर्थ क्या है? कौन कौन बताएगा मुझे? अभी ये प्रसंग से हम क्या सीख सकते हैं? फिंगर को रेज कीजिए, जो मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं जरा बताइए, प्रयास कीजिए। मुझे पता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे हैं क्या? मैं जरा देखना चाह रहा हूँ कि इस प्रसंग से हम क्या सीख सकते हैं। जी, ओके, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमको लगता है जैसे कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, जैसे कि हम उसमें ढल जाते हैं। जैसे उनको जब ऐसा लगा कि भूख लगी है तो उन्होंने ब्रेड का सहारा लिया, और ब्रेड थोड़ा भी हो कोई बात नहीं, पानी पी के अपना भूख मिटा लिए, क्योंकि वो खाने के भूखे नहीं थे, अपने जीवन धारण करने के लिए जितना भी उनको मिला उससे। और सोने के लिए चाहे कोई भी ये हो तो सोना, थोड़ा सा नींद जरूरी है, क्योंकि शरीर के लिए जरूरी था। ऐसा हमको लगता है गुरु जी। गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। जी, धन्यवाद। नेक्स्ट अशोक चावला। जी गुरुदेव, तो प्रणाम गुरु जी, सब भक्तों के चरणों में बोलिए। प्रणाम। गुरु जी, ये सोचते होंगे जो इन्होंने अनुभव किया ध्यान में बैठे बैठे, कैसा अनुभव हुआ, कितनी प्रगति हुई, किसके बारे में ध्यान किया, इसके बारे में विचार विमर्श अपने वो काटते बांटते होंगे, विचार विमर्श करते होंगे कि आगे कैसे भक्ति करनी है, कैसे बढ़ना है, और उसमें तीव्र उत्कंठा कैसे जागृत होगी, ये सब उनके मन में आता होगा गुरु जी। ओके ओके, मैं जो सोच रहा हूँ वो उसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। जी, मीना कुमारी। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मुझे इस प्रसंग से ये समझ में आ रहा है कि जो आध्यात्मिक भूख है हमारी, उसके सामने भौतिक भूख जो है कुछ भी नहीं है, और आध्यात्मिक चेतना में स्थिर रह के ही इतनी सुंदर साधना हो सकती है। ओके और जी ये समझ में आ रही है। अच्छा, जी जी, नेक्स्ट शिनू मिश्रा। हरे कृष्णा गुरुदेव जी, धन्यवाद प्रणाम। मुझे इस प्रसंग से ये लगता है, जब व्यक्ति को किसी चीज की भूख होती है, या उनकी असली खोज तो यही थी कि हमारा आध्यात्मिक खोज करना है, लेकिन उन्हें जो सामने आई भूख प्यास, इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस चीजों को, इन चीजों की लगन होती है कि हमें जानना है इस चीज के बारे में, कि आध्यात्मिक खोज थी उनका मेन टारगेट। तो कोई भी ओके मुसीबत आए वो उस चीज को हैंडल करने के लिए अग्रसर थे। ओके जी जी जी, नेक्स्ट अरुणा यादव।
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम आपको चढ़ने में। गुरु जी मतलब वो मतलब महाराज जी मतलब अपने जैसे सुबह से लेके शाम तक वो लोग जो किए थे वो मतलब बातें कर रहे थे, मतलब उस चीजों को याद करना कि हमने सुबह से अभी तक क्या किया है। जैसे आप बताते हैं कि आपने अभी लेक्चर जी दिया है तो उसको हमें वापस सुनना चाहिए कि उससे हमें क्या सीखने को जी मिलता है। यहाँ पर कुछ मेरा उत्तर बहुत नजदीक है, लेकिन वो क्लिक नहीं हुआ है। थोड़ा सा हिंट तो जी, तो मैं अभी बता रहा हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा था कि हम जब आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो कम से कम हमारे साथ एक व्यक्ति होना चाहिए। तो मेरे मन में ये विचार आ रहा था, क्योंकि महाराज अकेले थे क्या उस समय? महाराज के साथ और एक व्यक्ति थे, उनका नाम था गैरी, है ना? तो जब दो व्यक्ति होते हैं ना अध्यात्म में, तो व्यक्ति को एक सपोर्ट सिस्टम रहता है। तो तुरंत मेरे मन में यही विचार आया कि रात को जब महाराज आए ना, अकेले नहीं थे महाराज, है ना? खास करके शाम होती है, रात होती है, तो व्यक्ति को एक सपोर्ट सिस्टम लगता है। दिन भर भी जो चीजें हुई थी, किसके साथ में बांटू। कितने लोगों को ऐसा लगता है आप हमारे ग्रुप में कि शाम को रात को हम किससे तो ये सारी चीजें चर्चा करें, दिन भर में क्या हुआ। जी, बराबर है, ये बहुत नेचुरल है ये। तो राधानाथ स्वामी महाराज अकेले थे तो ऐसा नहीं था, महाराज के साथ और एक व्यक्ति थे, गैरी थे। तो इसके लिए एक इमोशनल नीड थी, वो फुलफिल्ड हो जाती है ना? तो इसके लिए कम से कम एक व्यक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए जिससे हम अध्यात्म की चीजें बांट सके, कम से कम। अगर वो नहीं है ना तो बहुत कठिन है, मैं बता रहा हूँ। आध्यात्मिक जीवन में लंबे समय तक चलना बहुत कठिन है। ये मेरा अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ। किससे तो बातें करना होना चाहिए, है ना? और वो बात करने की भूख इतनी तीव्र होती है कि मुझे याद है कि हम जब जहाज में थे तो उस समय कोई नहीं रहते थे, तो बात किससे करूँ, एकदम हताश हो जाते थे हम। फिर हम लैपटॉप था मेरे पास, तो लैपटॉप लेके जाता था मैं हमेशा। तो लैपटॉप को एक फ्रंट कैमरा रहता था लैपटॉप में। जैसे फ्रंट कैमरा मैं ओपन करता था तो वहां पर मैं स्वयं को देखता था स्क्रीन पर, और मैं अपने आप से बातें करने लगता था स्वयं। क्योंकि मैं बातें किससे करूं, क्योंकि बात करने की बहुत तीव्र इच्छा होती थी, और कोई भक्त नहीं है वहां पर, और किसी को फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि फोन के चार्जेस 1 मिनट के 50 रुपए होते थे, है ना? अगर इंटरनेशनल कॉल करना है तो वो भी नहीं कर सकते थे। तो अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करूं मैं? तो फिर हम इसी उपाय को हम किए कि हम स्वयं अपने आप से बातें करेंगे। तो हम फिर अपने आप से बातें करते थे हम रोज। लैपटॉप खोलते थे, कैमरा ऑन करते थे, और जो जो प्रवचन सुना है दिन भर में उसको हम याद करके अपने आप से बातें करते थे और रिकॉर्ड भी करते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश वो जो पावर बैंक था, वह एयरपोर्ट अफ्रीका में जा रहा था तो वो चोरी हो गया। उसमें मेरे बहुत सारी यादें थी जहाज की। तो लेकिन सारी चीजें मैं रिकॉर्ड करता था। तो जी, तो इसके लिए कम से कम एक व्यक्ति चाहिए हमारे जीवन में लाइव, जिससे हम चर्चा करें। तो इस प्रकार ध्यान करते हुए अनेक सप्ताह बीत गए। महाराज कह रहे बहुत सारे सप्ताह बीत गए। मेरी प्रार्थना और ध्यान साधना से आध्यात्मिक उत्कंठा की मेरी चिंगारी को एक धगधगती अग्नि में परिवर्तित कर दिया था। महाराज कह रहे चिंगारी थी जब मैं घर से निकला था, लेकिन अभी धगधगती अग्नि हो गई। तो कैसे अग्नि हो जाती है? हम जब चिंतन करते हैं, हम जब प्रार्थनाएं करते हैं, उस समय उस बीज का एक पेड़ के रूप में परिवर्तन होता है। तो आप में से कितने लोग हैं वह प्रवचन के पश्चात चर्चा करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं कि आज मैंने क्या सुना था? फिंगर को रेज कीजिए और सच सच कीजिए। हाँ, क्या ये कोई ऐसा नहीं है कि चलो भाई बटन है दबाओ जल्दी, ऐसा भी नहीं है। तो जो भी चीजें हैं सच सच आप यहाँ पर बताएं, क्योंकि ये कोई भौतिक कोई चर्चा का सत्र नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण साक्षी है, है ना? आठों दिशाएं साक्षी है, सूर्य साक्षी है। तो इसलिए आप सही में कर रहे हरे हैं। कृष्ण गुरु जी। तो
हाँ, क्या हो गया? गुरु जी जैसे कि हम चिंतन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये हमको पता नहीं चलता, पर काम करते करते जैसे कि आपकी कही मतलब क्लासेस में होती हुई बातें वो याद आता है, तो आज कितना अच्छा हुआ कि इसको चिंतन बोलेंगे कि एक जगह पे बैठ के ही जो सोचते नहीं हैं उसी को चिंतन बोलेंगे। नहीं, एक जगह पर बैठकर होना चाहिए। ऐसे याद आना मतलब वो एक तरीके से उसको हम ये नहीं करेंगे। अभ्यास मतलब एक जगह पर बैठ के थोड़ा-सा 10 मिनट बैठ के सोचना या फिर किसी से चर्चा करना फ़ोन करके। मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों का एक कम से कम एक मित्र तो बना होगा ग्रुप में, तो आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए, कम से कम आधा घंटा, कि जो भी क्लास में हो रहा है, आप चर्चा करें, कि आज मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा, इसे मैं इस तरह से उतारूँगा जीवन में। तो तो ऐसी चर्चा एक हमको गहराई तक ले जाती है। तो यही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कितने लोग ऐसा करते हैं। जी। तो कम से कम 19 लोग करते हैं, 20 लोग। किससे करते हैं? जी, पूजा डिमरी कैसी करती है बताओ? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। गुरु जी ज्यादातर तो मैं अपने आप से ही बैठकर ध्यान लगाकर सोचती हूँ। कई बातें ऐसी होती हैं जो अपने अलग विचार होते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो विचार बिल्कुल अलग होते हैं, हमसे मिलते नहीं है। तो वहां पर बैठकर ये समझना होता है कि हाँ ठीक है, इतना समझ में नहीं आया है, लेकिन गलत तो नहीं होगी बात। तो किस तरीके से ये बात हम समझें, उस चीज को अपने जीवन में कैसे उतारें, और कहाँ पर मेरा मेरा दृष्टिकोण कहाँ पर गलत है, और कहाँ से मुझे शुरुआत करनी है, कहाँ से मुझे सुधारना है। तो जहाँ पर मेरी सोच और आपकी बात मुझे ऐसा लगता है कि मैच नहीं करती है कभी, तो वहां पर मुझे बहुत जरूरी हो जाता है स्थिर होकर बैठना, समझना। क्योंकि अगर वहां पर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी तो फिर आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो ऐसे ही इसी तरीके से गुरुजी। ओके, तो मैं और इसमें आपको ऐड करना चाहूँगा कि जब हम किसी चीज़ पे विचार करते हैं, तो आप एक किताब और पेन लेके बैठिए और आप लिखते रहिए, तो और आपके शब्दों में और गहराई आएगी। ये भी जी एक अच्छा गुरुजी, मैं अभ्यास है। लिखती हूँ। है ना? ये भी एक अच्छा अभ्यास है, ये भी कीजिए कि जब भी आप बैठोगे चिंतन करने के लिए, तो ये चीज़ कीजिए। मेरा दावा है कि आपको पता है श्रील प्रभुपाद जी इतने अच्छे सफल प्रचारक क्यों हुए, तो प्रभुपाद जी भी बहुत लिखते थे। तो लिखना है, ये स्मरण करने जैसा ही है। ठीक है? तो ये एक अभ्यास आप अगर हर किसी को अगर चाहते हैं कि हम और आगे बढ़े, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये एक एक्टिविटीज़ आप कीजिए। किताब और पेन लेके बैठिए, अगर आप अकेले हैं तो, अगर आपके साथ कोई एक व्यक्ति है तो चर्चा कीजिए। लेकिन चर्चा से भी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, आप लिखिए उसको। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मैं बीच में बोलने की क्षमा चाहती हूँ, मैं कुछ बोल सकती हूँ गुरुजी? अभी मत बोलो, ठीक है? जी। तो पर्वत पर बैठे हुए मैंने उस अग्नि में अपने जीवन का सर्वस्व स्वाहा होते देखा। मतलब महाराज कह रहे थे कि जब मेरी प्रार्थना और ध्यान साधना ने मेरी चिंगारी को एक धक-धकती अग्नि में जब परिवर्तित कर दिया, तो उस अग्नि में महाराज ने देखा कि मेरा जीवन का सर्वस्व स्वाहा होते देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान की प्राप्ति की लालसा में मैं खींचता जा रहा था। लेकिन नीति मुझे दोराहे पर ले जा रही थी। एक मार्ग पर मैं मात्र वही व्यक्ति बना रहता जो मेरी अब तक की पहचान थी। शिकागो के एक विशेष परिवार से आया अमेरिकी लड़का, जिससे अपेक्षा की जाती थी कि वह कॉलेज में जाकर डिग्री प्राप्त करे, परंतु वह हिप्पी बन गया। और दूसरा मार्ग मुझे एक ऐसे जगत में ले जाता जहाँ सब कुछ बदलने वाला था। देखिए, तो महाराज के पास 2 रास्ते थे और महाराज फिर कह रहे थे कि मुझे डर लगने लगा। मैं जानता था कि मैं एक ऐसा मार्ग चुनने जा रहा हूँ जो मेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। किंतु अब मुझे कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि महाराज को किसी ने जबरदस्ती की थे क्या? नहीं, महाराज का ये अपनी स्वयं की इच्छा थी। और जब व्यक्ति स्वयं की इच्छा को चुनता है ना, वो आगे बढ़ता है। और जो कोई दूसरों से कहते हुए चलता है,
वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो मेरा यहाँ पर कार्य है कि आपको प्रेरित करना, लेकिन कॉल किसको लेना है आगे बढ़ने का? आपको ही लेना है, मुझे नहीं लेना है ना। सुबह उठने का मैं यहाँ पर आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करूंगा, लेकिन अलार्म लगाना, रात को जल्दी सोना, ये किसको करना है? खुद को हमें करना आपको करना है ना। तो इसलिए महाराज कह रहे थे कि मुझे डर लगने लगा। मैं जानता था कि मैं एक ऐसे मार्ग चुनने जा रहा हूँ जो मेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा, किंतु अब मुझे कोई नहीं रोक सकता था। मैं नहीं जानता कि नीति मुझे कहाँ ले जा रही थी, किंतु मैं इतना अवश्य जानता था कि यदि मैं इस यात्रा में आगे बढ़ता रहा तो मुझे एक समूचा नया जीवन और एक नई पहचान मिलेगी। बाकी सब मुझे पीछे छोड़ना पड़ेगा। इसको कहते हैं रिस्क लेना जीवन में, क्योंकि अनिश्चितता में ही कृपा रहती है, निश्चितता में कृपा नहीं रहती है। क्योंकि निश्चितता में हमारा उतना हौसले बुलंद नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है। लेकिन अध्यात्म मार्ग में कुछ पता नहीं हमें, अगला दिन भी क्या रहेगा मेरे जीवन का। मैं बीमार पड़ूंगा, मुझे कष्ट होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। क्योंकि ये कार्य ऐसा है कि ये कोई, क्या बोल सकते हो, कोई मोटिवेशनल स्पीक देकर हम भक्ति नहीं कर सकते। इसको हम अंदर से प्रेरणा चाहिए होती है, अंदर से मोटिवेशन चाहिए होता है। रोज 16 माला करो, रोज सत्संग करो, ये कोई साधारण बात नहीं है हम कर रहे हैं। एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे कि हम जब इस्कॉन में आते हैं तो हमको ये बताया जाता है कि मांस मत खाओ, नशा मत करो, जुआ मत खेलो। और जब बाहर के लोग हमको देखते हैं कि इतने सालों से ये नशा नहीं कर रहे हैं, इतने सालों से नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, इतने साल से चाय कॉफी नहीं पी रहे हैं, तो वो आश्चर्य की मुद्रा में देखते हैं कि कैसे आप लोग जी पा रहे हैं। आपको ऐसे लोग मिले हैं? कितने लोग ऐसे मिले हैं कि जब आप उनको बताते हैं कि हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं, और हम केवल बस 2 घंटा माला करते हैं, कथा सुनते हैं, और ये कब से कर रहे हैं आप? सालों से कर रहे हैं। और फिर वो व्यक्ति सोचते हैं कैसे कर पाते हो तुम? ऐसे कमेंट आते हैं, ऐसे कमेंट आते हैं, है ना। जी आता है। ये आता है। तो हाँ, तो इस तरीके से रोज तो गुरुजी। एक व्यक्ति को बताता हूँ, किसको ऐसा व्यक्ति मिला होगा। तो जी देव कुमार बताओगे? हाँ जी, मिला हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम सभी भक्तों को दंड प्रणाम। मुझे तो रोज ही मिलते प्रभु जी, मैं तो शॉप पे होता हूँ ना, मेरे को तो वहाँ पे हमारा रेलवे हाँ कॉलोनी में काम है ना, तो डिफरेंट लोग होते हैं वहाँ पे, हाँ, पूरे इंडिया से लोग होते हैं ना, तो कोई ना कोई मिल जाता है। जी जी जी। तो अरे आप कैसे जी जी रहे हो? फिर आप उनको क्या बोलते हो? हाँ जी, हाँ फिर क्या बोलते हो आप उनको? अरे फिर मैं आप क्या क्या हमको बोलते हो अगर वो लोग आपको बोलते हैं कैसे जी रहे हो? मैं क्या हम आपसे अच्छा फिर आप अच्छा क्या जी रहे बोलते हो उनको? हैं, हम आपसे अच्छा जी रहे हैं, हम आपसे बेटर हैं। कहते फिर ओके। वो हमें कहते हैं कि आपका इस जीवन में आना व्यर्थ है, आपने कुछ खाया पिया नहीं, ऐसे ही आए ऐसे ही चले गए। मैं कह ये तो वक्त बराबर। बताएगा कौन आया समय बताएगा ठीक है। कौन आया कौन गया। तो ओके। रोज होती है ऐसी जी जी, हमारे से। अच्छा। हाँ, ऐसे लोग आपको रोज मिलेंगे और रोज आपको ये भी बताएंगे कि तुम तुम्हारे मनुष्य जीवन को बहुत तकलीफ में डाल के जी रहे हो। दुनिया देखो क्या कर रही है, हाँ थोड़ा सा बाहर निकलो इस भक्ति मार्ग से और मौज मजा करो। तो ऐसे ऐसे लोग एडिशनली मिलते हैं, बताएंगे कि वो कहते हैं देखो लोग मैं कैसे जी रहा हूँ, चांद पे पहुंच देखो। नहीं, वो कहते हैं लोग चांद पे पहुंच गए, आप वही अभी पुराने उसी में फंसे हुए हो। तो लोग हाँ मैंने कहा ठीक है जी, प्रभु, वो बराबर ये। पुराना ही हमारा अच्छा है, पुराना कल्चर अच्छा हमारा। तो जी 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 होता है, डेली होता है प्रभु जी, ऐसा कोई ना कहीं केस होता है। तो हमें तिलक लगा के देखते हैं, ये क्या वो ढोंग करते हो आप, हैं क्या माला करते हो, सारा ये ढोंग है। मैंने कहा ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, आप भी करके देखो। जी। तो जवाब ठीक तो है। बहुत होता है, उस वक्त बहस हो जाती है कई बार।
नहीं बहस मत कीजिए, लेकिन नहीं ऐसे बहस लोग नहीं, वो मिलेंगे और ये टिट फॉर टैट वाला जवाब देना पड़ता है जी फिर उसको। फिर सामने जैसे हम जी जी जैसा पर्सन मिलता है वैसे जवाब दे देते हैं हम तो, वैसे उस हिसाब से। ये नहीं कि हम पे चुप करके बैठ जाए, ओके वो हम पे हावी हो जाए। एक जी बार जी प्रभु जी जी एक बार धन्यवाद। बताता हूँ मैं आपको। जी तो यहाँ पर महाराज कह रहे थे कि मुझे सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो क्या क्या यहाँ पर महाराज पीछे छोड़ने वाले थे? तो यहाँ पर महाराज पीछे छोड़ने वाले थे अपनी पहचान, अपना वो जो नाम रिचर्ड, उनका जो मुल्क शिकागो का मैं रहवासी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, ये सब महाराज पीछे छोड़ना पड़ेगा। महाराज को पता था, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी को अपना हूँ यहाँ पर लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, लोग कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत विपरीत मार्ग है ना। कभी भी लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे इस मार्ग को। सबको लगता है कि ये ढोंग कर रहा है, ये ढोंग कर रही है, सुबह सुबह उठ रही है और अपनी जिम्मेदारियों को दिखा रही है, ये पीठ दिखा रहा है, ऐसे लोग बोलते हैं, है ना। ये सब सुनना पड़ेगा हमको, सबको, है ना। मैं तो अभी तक सुन रहा हूँ, जॉब छोड़ के ये सब कर रहा हूँ, तो है ना जी। तो इसके लिए ये मार्ग ही ऐसा है कि हमें अपनी पहचान छोड़ने पे मजबूर होते हैं हम लोग जी। तो दिन ढलने लगा, सूर्य का नारंगी गोला समुद्र के मुख में प्रवेश कर रहा दिखाई दिया। उसने सुनहरी कांति की एक चादर से लहरों को आवृत्त कर दिया। और महाराज कह रहे कि अचानक मेरे हृदय से एक मुद्रुल किंतु प्रबल स्वरूप, वो था गो टू इंडिया, भारत जाओ। बस इतने ही शब्द थे महाराज कह रहे थे वो। और भारत क्यों? महाराज ने सोचा, वो तो बहुत दूर एक अलग ही दुनिया है, उसके विषय में मैं बहुत कम जानता हूँ। मेरे पास नहीं कि पैसे भी नहीं है कि कैसे मैं चला जाऊँ भारत, और नहीं मुझे मालूम कि आगे क्या होगा, किंतु मुझे विश्वास था कि ये मेरे भगवान की पुकार थी। इससे पहले भी मैंने भगवान की उपस्थिति की अनुभूति की थी, या अंतर्मन में उन कार्यों के लिए ग्लानि का अनुभव किया था जो मुझे भगवान से अलग कर रहे थे, लेकिन यह अनुभव अलग ही था, महाराज कह रहे, क्योंकि मेरे हृदय के अंदर एक गूंज रहा था, गो टू इंडिया, भारत जाओ, भारत जाओ, भारत जाओ, भारत जाओ। और मुझे पूरा विश्वास था कि यह मेरे मन की आवाज नहीं थी। देखिए महाराज ये भी कह रहे हैं कि वो मेरे मन की आवाज नहीं थी, अपितु भगवान के स्वर थे वो, जो मार्गदर्शन हेतु मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे थे। जहाँ एक ओर सूरज डूब रहा था, वही दूसरी ओर मैं अपने आत्मनिरीक्षण के समुद्र में डूब गया। पर्वत में नीचे उतरने लगा। मुझे लगा कि प्रत्येक पग मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। गुफा में प्रवेश करने पर मैंने गैरी को ध्यान करते पाया। मैं गुफा के सामने पथरीली भूमि पर बैठ गया और अंधकार में डूबते आकाश के निहारने लगा। फिर मैंने चुप्पी तोड़ी और कहा, गैरी, पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? उसकी आंखें फैल गई, वो भी चिल्ला उठा, सही में मंक, आज मेरे साथ भी कुछ अद्भुत घटा। तो गैरी ने सितारों की ओर देखा और मैंने उसको कहा कि मुझे बताओ फिर। सूर्यास्त के समय मुझे एक आवाज सुनाई दी। तो महाराज बोले, हाँ मुझे भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो बोलते कि क्या हृदय के भीतर कौन सी आवाज आ गई? गैरी ने क्या कहा? गैरी ने कहा कि इज़राइल ले जाओ। और महाराज कह रहा था, मेरा मुंह खुला के खुला रह गया, क्योंकि महाराज को ऐसा लग रहा था इसका भी कौन सा मार्ग रहेगा, गो टू इंडिया वाला, खबर है। लेकिन बस हम कह रहे हैं कि हम साथ साथ जरूर चल रहे हैं। यहाँ पर मान लो कि 70 लोग हैं,
हम सब लोग साथ चल रहे हैं, लेकिन वापस मैं बता रहा हूँ कि समय के प्रभाव से हमारे मार्ग कुछ समय के लिए अलग हो जाते हैं। हम साथ साथ चलना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन हमारे हृदय की आवाज हमको इस मार्ग पर तो लाई है, लेकिन वापस कह रहा हूँ कि हमारा मन है हमें कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी। इसे कोई गारंटी नहीं है कि आप 15 साल से भक्ति करो, 20 साल से भक्ति करो, 30 साल से भक्ति करो, हमारा मन हमें कभी भी दगा दे सकता है, कभी भी। तो इसलिए जब तक हम हमारे मन को गुरु के चरणों में स्वाहा नहीं करते, तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन में कभी भी समस्याएं आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर महाराज कह रहे हैं कि मेरा मुंह खुला रहेगा। मैं कांपते हुए उसके गुरुजी बहुत डर लगता है जब मैंने आप अभी डर क्या लगना है, हमको तो सावध होना चाहिए ना, अलर्ट होना चाहिए। क्या इसको डर लगना चाहिए? जो मैंने अभी कहा, हमको अलर्ट होना चाहिए, है ना। तो ये मेरे जीवन में है, तो इसके लिए हमें सत्संग को फिर एक क्या बोल सकते हो, जिस तरह से एक डूबते हुए व्यक्ति को पता है एक रस्सी फेंकते हैं, क्या वो रस्सी को छोड़ेगा? वो रस्सी को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि उसको पता है मैं रस्सी छोड़ूंगा तो मैं डूब जाऊंगा। तो भगवान ने एक सत्संग रूपी रस्सी फेंकी है अभी, लेकिन कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, है ना। छोड़कर सोच रहे हैं कि हम अच्छी दुनिया में चले जाएंगे। लेकिन देखिए, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, इस संसार में शिला प्रभुपाद के आंदोलन की जैसी कोई भी चीज नहीं है। आप पूरी दुनिया घूमो, महाराज देखो पूरी दुनिया घूम कर यहाँ पर आए। तो जब भी आपके मन में विचार आना कि मुझे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता रहेगी। और हमारा मन है ना, ये हमें इस मूर्खता को करने में मजबूर कर सकता है। तो इसलिए सब सुनने के पश्चात हम जब बाहर जाएंगे ना, हम जी नहीं पाएंगे। अब भले ही जीना चाहोगे, क्योंकि प्रभुपाद के आंदोलन में जो मैंने अनुभव किया है 20 साल में, ये मैंने आज तक कभी ना अनुभव कर सकता हूँ, ना भविष्य में किसी संप्रदाय में चला जाऊंगा तो मुझे अनुभव मिलेगा। इतना मुझे हार्डकोर कन्विक्शन है कि जो भी चीज है यही है ना। तो इसलिए मन में ऐसे बहुत सारे आवाजें आएगी, लेकिन मन की मत सुनिए, क्योंकि करोड़ों जन्म हमने इस मन का ही सुना है। एक जन्म कृष्ण का सुनिए, एक जन्म गुरु का सुनिए, देखो क्या होता है। कठिनाई तो आएगी, लेकिन हमारा मार्ग निश्चित रहेगा। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। महाराज कह रहे थे कि मेरा मुंह खुला के खुला रह गया। मैं सोच रहा था कि गैरी तुम भी मेरे साथ चलोगे, लेकिन गैरी ने कहा कि मुझे अंदर से आवाज आई कि इजराइल जाओ। गुफा फर में सीधा बैठ गया, मुंह खुला के खुला रह गया मेरा। मुझे भी सूर्यास्त होते समय एक आवाज सुनाई दी। गैरी उछल पड़ा। सचमुच उसने क्या कहा? क्या हम दोनों मिलकर जाएंगे? उसने पहले से अंदाजा लगा दिया। गैरी ने क्या सोचा? क्या हम दोनों मिलकर जाएंगे? वो जोर से चिल्लाने लगा, चलो हम दोनों जाएंगे, दोनों जाएंगे, दोनों जाएंगे। किंतु गैरी, महाराज कह रहे कि मेरा हृदय बहुत धड़क रहा था। कैसे बताऊं मैं मेरे सच्चे मित्र को ये कि हम दोनों अलग हो सकते हैं अभी। तो महाराज ने कहा, उस आवाज ने मुझसे कहा कि भारत जाओ, गो टू इंडिया। गैरी चीखा और चुप हो गया। भारत, इंडिया। कुछ समय के लिए हम दोनों कुछ भी नहीं बोल पाए। गुफा में चुप्पी छा गई। हम दोनों भी सितारों को देखने लगे। आकाश की ओर देखते हुए मैंने धीरे से कहा, गैरी मुझे कल ही जाना होगा। देखिए, यहाँ पर हम महाराज का एक गुण देखते हैं। कौन बताएगा मुझे कौन सा गुण यहाँ पर महाराज का दिखाई दे रहा है आपको? फिंगर को रेज कीजिए। महाराज ने कहा, गैरी में कल ही शायद मुझे जाना होगा।
दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, उनका यह गुण था कि मतलब वो किसी पे आसक्त नहीं थे, किसी पे डिपेंड नहीं थे कि वो किसी के भरोसे से चल रहे हैं। वो अपने आप इंडिपेंडेंट उस चीज में मार्ग पे चलना चाह रहे थे। हरे कृष्ण। जी, तो महाराज है वह जो आध्यात्मिक तलाश के लिए निकले थे, उसके मार्ग पर एक बाधा थी गैरी करके। गैरी ये भले ही महाराज का मित्र था, लेकिन उसका आध्यात्मिकता में उतना झुकाव नहीं था जितना होना चाहिए। तो इसलिए वो जो हृदय से जो आवाज आई थी भगवान की, वो भगवान की उस आवाज से महाराज को ये पता चला कि भगवान चाहते हैं कि मैं गैरी को छोड़ू कुछ समय के लिए। तो इसलिए मुझे वापस गीता का वही श्लोक याद आ रहा है कि जब अर्जुन का रथ भगवान दोनों सैनियों के बीच खड़ा कर देते हैं, तो उस समय भी वही चीज हो जाती है। और यही चीज हम वापस यहाँ पर देख रहे हैं कि गैरी जो उस समय महाराज के लिए माता पिता बंधु सखा सब कुछ था, सब कुछ, कोई नहीं था उस समय महाराज के पास। केवल गैरी ही ऐसा था जो महाराज की भावनाओं को समझे सुने। लेकिन जब अंदर से आई गो टू इंडिया, तो महाराज ने सोचा कि शायद इस मार्ग पर मुझे अकेले ही जाना होगा। और उस समय महाराज ने कहा कि कल मैं चला जाऊंगा। गैरी, तो फिर गैरी को रहा नहीं गया। गैरी ने कहा, तुम पागल हो गए हो मंक, तुमको पता भी है भारत कहाँ है? ये रास्ता खतरनाक है, मौत भी हो सकती है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है मंक, ये आध्यात्मिक खोज नहीं, आत्महत्या है। ऐसा किसने कहा? गैरी ने। गैरी है ना, कि आत्महत्या है बोल रहे हैं। गैरी बोल रहा है कृपया रुक जाओ, क्यों नहीं तुम मेरे साथ इजराइल आकर थोड़ा सा पैसा कमाओ, फिर हम दोनों मिलकर भारत जाएंगे। अगर मैं रहता था या शायद ये प्रस्ताव स्वीकार करता था, पर अब क्योंकि भारत ही तो जाना है ना, तो क्यों नहीं हम गैरी के साथ थोड़ा जाते थे, थोड़ा पैसा भी कमाएंगे और फिर हम भारत जाएंगे। वैसे तो हाँ, तो वैसे तो उस आवाज ने तो ये तो नहीं कहा था ना कि अभी भारत जाओ। उस आवाज ने तो यही कहा था कि भारत जाओ। तो महाराज ये ऑप्शन भी चूज कर सकते थे कि मैं गैरी इजराइल जाऊंगा, थोड़ा पैसा कमाऊंगा और फिर हम दोनों मिलकर भारत जाएंगे। लेकिन महाराज का यहाँ पर डिटर्मिनेशन मुझे जबरदस्त लगा, बहुत जबरदस्त लगा। कई बीत गए, मैंने विचार किया, किंतु यह आंतरिक स्वर मान नहीं रहा था मेरा। गैरी तुम बोल रहे हो बहुत सही बात है, पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं मान रहा है, मेरा हृदय इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि पहले मैं इजराइल जाऊं, क्योंकि मेरे हृदय में वो भूख इतनी तीव्र है कि मैं और रुक नहीं सकता हूँ गैरी। तो गैरी मुझे विश्वास है कि ये भगवान की पुकार है, मैं रुक नहीं सकता। उसके चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ गई। तुम वहां कैसे पहुंचोगी? मुझे चिंता है, अगर रास्ते में कुछ हो गया तो तुम्हें, तो मुझे लगता है कि यदि मैं पूरब की ओर हिंचाई करता रहूं, मैं एक दिन उस धरती पर पहुंच ही जाऊंगा जहां मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर में कर। क्या ये शब्द है महाराज के? किसी कोई व्यक्ति से जा सकता है ना? और केवल एक हृदय में एक बस 3 शब्द प्रकट हुए और कैसे उसका वो अनुगमन कर रहा है ना? वह मेरे दिल की बात समझ गया। एक आंसू उसके गाल से लुढ़क कर उसकी दाढ़ी को भिगा गया। तुम्हें अपने भाग्य के अनुसार चलना होगा, वो धीरे से बोला, और कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। बुझती हुई मोमबत्ती के अंतिम प्रकाश में गुफा के फर्श पर आराम करने के लिए लेट गया। रात्रि के सन्नाटे से असंख्य सितारों को निहारते हुए मेरा मन आकांक्षाओं में झूमने लगा। सूर्योदय हुआ, जाने के लिए तैयार हो गया। आप सोचिए, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि मेरे साथ भी कोई एक मित्र है और अभी हमारे रास्ते अलग हुए हैं,
लेकिन हम दोनों साथ में बहुत दिन रहे हैं, बहुत साल रहे हैं। महाराज मैं बचपन से गैरी को जानता हूँ। जितना मेरे माता पिता के साथ नहीं रहा मैं, उतना मैं गैरी के साथ रहा था। लेकिन आज मैं गैरी के छोड़ने के लिए तैयार हो रहा हूँ। और उस समय कोई मोबाइल थे क्या, कोई पत्र थे, कोई कुछ पता ही नहीं कि कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं। एक बार चला गया तो चला गया, कब मिलेगा पता नहीं। और इस तरीके से कुछ किसानों के साथ खड़े होकर मैं बस की प्रतीक्षा करने लगा। अब बिछोह की वेदना गहराने लगी। हमारे बीच भाइयों जैसा दुर्लभ प्रेम था। हम मिलकर यह सोचते हैं कि मनुष्य को क्यों इतना खून खराबा मनुष्य करता है, क्यों इतना दुर्व्यवहार करता है। तो अब एक निर्णायक क्षण आ चुका था जब हमें एक दूसरे से जुदा हो जाने था। उस पुरानी बस को निकट आते देखकर मेरे मन में गैरी को कुछ उपहार देने की इच्छा जागृत हो गई। क्या दिया पता है महाराज ने? कौन बताएगा क्या दिया? फिंगर को रेज कीजिए। महाराज ने गैरी को उस समय कुछ देने की इच्छा हो गई जी। हाँ अभी कीजिए जी। ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी उनका जैकेट। हाँ जैकेट दिया। जो महाराज कह रहे हैं कि मैं बरसों से, जब से निकला हूं तब से मैं उसको पहनता था। मैंने अपनी पुरानी काली जैकेट उतारी और गैरी को उपहार स्वरूप दे दी। देखिए जब जब व्यक्ति किसी को देना चाहता है ना, तो अपनी चीज दे देता है। वो एक अपनी पहचान है, वो देना चाहता है वो, है ना। तो वो जो जैकेट थी वो महाराज के साथ काफी दिनों से महाराज उसी को लेकर चल रहे थे। और महाराज को पता था कि अगर मैं गैरी को दूंगा तो गैरी हमेशा मुझे याद करेगा, क्योंकि मैं उसी लिहाज में मुझे गैरी दिखता था, है ना। तो इस तरीके से मेरी वो सबसे बड़ी संपत्ति थी, महाराज कह रहे थे। मेरे पास कुछ नहीं था उसके अलावा, बस वो जैकेट ही था। गैरी जोर से चिल्लाया जैकेट करके, है ना। हम दोनों हवा में उड़ते पत्तों के समान थे। कोई नहीं जानता था कि हवा हम कैसे और कहाँ उड़ा ले जाएगी। हमने हाथ मिलाया, एक दूसरे को छाती से लगा लिया। अवरुद्ध से मैंने कहा, यदि भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। कितने इमोशन है इस सेंटेंस में, इसमें पूरा इमोशन भरा हुआ है एकदम। और लेकिन इसमें भी महाराज ने कहा कि यदि भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। तो जब भी हम किसी से विदा होते हैं तो हमें यही कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? कि यदि भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। यदि भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे जी। तो बस आ गई। महाराज कह रहे हैं मुझे बस में एक सीट मिल गई। जैसे बस उबड़ खाबड़ सड़क पर हिचकोले खाते आगे बढ़ी, मैंने पीछे मुड़कर देखा। गैरी अकेला खड़ा था। मैं जानता था कि उसे अपने जैकेट देना मेरे लिए अपने कल और आज की पहचान को छोड़ने जैसा था। मैंने यह भी निश्चय किया कि मैं अपने उपनाम मंक छोड़कर अपने मूल नाम रिचर्ड का प्रयोग करूंगा। यह आभास हो रहा था कि अनजान भारत की यात्रा मेरी शाश्वत पहचान को पुनः प्राप्त करने की यात्रा साबित होगी। महाराज को विश्वास था कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ वहां पर मेरी शाश्वत पहचान मुझे मिलेगी। और मैं आपको बताऊं कि ये जो चलना है ना, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा भगवान का वरदान है हमारे जीवन में, कि हम अपनी शाश्वत पहचान के लिए हम यात्रा करते हैं। लेकिन जब हम सबको पता चलता है कि हमारी शाश्वत पहचान आत्मा है, भगवान के अंश है, भगवान के सेवक है, फिर इसके बाद हमारा दूसरा सफर शुरू होता है। क्योंकि उस समय हम फिर हमारी आसक्तियों को छोड़ना होता है। और मैं आपको बताऊं, आसक्ति छोड़ने के फिर पूरी जिंदगी
पर हमको अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हम छोड़ पाते हैं 2 दिन 4 दिन, वापस 7वें दिन हम उसी के अंदर प्रवेश करते हैं। कितने लोगों का ऐसा हुआ है, आपको लगता है कि मैंने छोड़ दिया, लेकिन जैसे कुछ दिन चले जाते हैं वापस हम लोग वहीं पर हो अभी तक। अभी भी मुझे बहुत लगाव है इनके प्रति, है ना। और खास करके स्त्री का लगाव तो इतना भयंकर होता है कि गीता भागवत सुनने के बाद भी वो, क्योंकि उसका साइकोलॉजी ऐसा बनाया है कि घर और संसार के लिए बनती है स्त्री, पति कितना अलग करे, कितना भी गीता भागवत सुने, तो कुछ ही महिला ऐसी होती है जो ये चीज कर पाते हैं। लेकिन पुरुष है, देखा गया है, पुरुष, अगर पुरुष को ज्ञान मिले, एक सही मार्गदर्शन मिले, तो पुरुष बहुत आसानी से अपना घर परिवार छोड़ पाता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अच्छी चीज मिलने वाली है। तो इसलिए हमें बहुत दृढ़ निश्चय होना चाहिए, है ना। कई बार हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि महाराज के जो विचार है हृदय से आए हुए कि प्रार्थना करते रहना, गिड़गिड़ाना, है ना। तो अभी भी महाराज कहते हैं कि गुरुजी आवाज कट रही है आप आपकी। इतने सफल प्रचारक कैसे बने। हाँ गुरुजी आवाज कट रही हरे है। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जब महाराज को जब पूछा गया था कि महाराज आप इतने अच्छे प्रचारक कैसे बने, कि आज आपके 10,000 शिष्य है, लाखों लोग आपसे प्रेरित है, तो कैसे आपने कर पाया। महाराज यही कहते हैं कि मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं प्रार्थना बहुत करता हूँ। बहुत प्रार्थना मैंने की है जिंदगी में, और आज भी मैं प्रार्थना करता हूँ। जब भी मैं कभी अनिश्चितता में पाता हूँ अपने आप को, तो महाराज कहते हैं मैं पहले प्रार्थना करता हूँ कि हे कृष्ण, आप मुझे स्वीकार कीजिए, या आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो महाराज बोलते मैं यही प्रार्थना करता रहता हूँ, और भगवान मेरी प्रार्थना को उत्तर देते रहते हैं, और मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। तो महाराज कहे कि मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ। अगर आप मुझे कहना चाह रहे हो प्रचारक हो, तो आप मुझे ये कहिए कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ। तो पर राधानाथ महाराज का जीवन यही है, प्रार्थना करते रहना ही जीवन का, क्या बोल सकते हो कि जीवन पर हमको पग पग पे करना चाहिए। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना जी। तो ये जो प्रसंग अभी हमने कहा, तो ये ऐसा प्रसंग था जो महाराज को अंदर से आवाज आ गई, और महाराज ने उसको फॉलो किया और अपने मित्र को छोड़ दिया। कल हम देखेंगे कि महाराज के जीवन में जब महाराज जा रहे थे, तो उनके जीवन में एक लेडी आती है, जब महाराज अपना हारमोनिका बजाए रहते हैं, और वो भी प्रसंग हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये प्रसंग बहुत मार्मिक लगता है, खास करके क्योंकि किसी भी पुरुष के जीवन में स्त्री का आना और किसी भी स्त्री के जीवन में पुरुष का आना, तो यह ऐसा प्रसंग होता है कि शायद व्यक्ति अपने ध्येय से विचलित हो सकता है। तो हम ये प्रसंग इसलिए आपको सुनाएंगे अच्छे से, ताकि हम ये समझे कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने किस तरीके से
इसमें से निकलकर अपने जीवन के ध्येय की ओर ही आगे बढ़ना सही समझा, है ना। तो ये हम आपको कल बताएंगे। तो उस लेडीज का नाम था आयरीन करके था, और महाराज उसके बारे में बहुत चीज लिखते हैं कि वो बहुत सुंदर थी। उसके बाद उसको अध्यात्म के प्रति भी बहुत लगाव था, और महाराज ये भी लिखते थे कि वो मेरी अच्छी साथी बन सकती थी। लेकिन महाराज फिर ये लिखते हैं कि मुझे जो अनुभव आया था एक दिन पहले, तो इसलिए मैंने उस हृदय की आवाज को ही अनुगमन करने का सोचा, है ना। तो ये हम आपको कल बताएंगे कि किस तरह से महाराज उस प्रसंग से बहुत सफल तरीके गुजरे हैं, और महाराज हमेशा अपनी परमात्मा की आवाज का ही सुनते आ रहे थे। और महाराज का मुझे सबसे अच्छा इसमें ये लगा कि महाराज मन का आवाज और परमात्मा का आवाज, ये दोनों को महाराज है ना अच्छे से जान सकते थे उस समय भी। हम कभी कभी अपने मन की आवाज को ही परमात्मा की आवाज समझते हैं, बराबर है, होता है ऐसे। दिल की आवाज नहीं सुनते गुरु बहुत जी। बार ऐसे, हाँ ऐसा वो दिल की आवाज और मन की आवाज ही होती है, ऐसा कुछ नहीं। वो हृदय की आवाज वही व्यक्ति की हो सकती है जो अपने आध्यात्मिक गुरु को फॉलो करता है, उसी के हृदय में वो आवाज आ सकती है ना। कई बार ऐसी आवाजें आती है और हम सोचते हैं कि ये कृष्ण की इच्छा है, तो ये हमारी कभी कभी मूर्खता हो जाती है। अगर कोई भी इच्छा अगर हमको माला करने में या भक्तों की संगति से दूर ले जाती है, तो समझने का वो कृष्ण की इच्छा नहीं है, वह माया की इच्छा है या हमारे मन की इच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ आज के सत्र के बारे में कुछ शिक्षा है तो फिंगर को रेज कीजिए कि क्या आपको आज के प्रसंग में कौन कौन सी चीजें हमको अच्छी लगी। जी निमा जोशी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, एक ये था कि वो जो उनकी गहरी फ्रेंड थी उनको फिर आगे कभी लाइफ में मिली वो दोबारा? हेलो, महाराज को गैरी बाद में मिले, भारत में मिले, है ना। तो वो प्रसंग भी मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा। कि महाराज को गैरी वापस मिले और गुरु कैसे मिले। जी और गुरुजी, ये इमोशनल, काफी ज्यादा इमोशनल था, और ये था कि इससे ये भी हमें, मुझे तो सीखने को ये मिला कि जो उनकी दिल की आवाज थी तो उनका मन कहता था, उन्होंने अपनी मन की नहीं सुनी। जो उनको अध्यात्म बोलते थे वो सुनते हैं, और ज्यादातर हम लोग अपनी मन की सुनते हैं कि जो हमारा मन बोलता है हम वो करते हैं। पर महाराज ने जो मतलब, क्योंकि ये जो इमोशनल जो टच होता है, जो भी लाइकिंग और अटैचमेंट वाला, वो भी उन्होंने वो कर दिया जो हम नहीं कर पाते अपने भौतिक जगत में। तो ये बहुत अच्छा, मतलब एक मोटिवेशन और हर चीज के लिए बहुत अच्छा लगा गुरुजी। यही है। हरे कृष्ण गुरुजी। जी नेक्स्ट सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि मन की बात और आत्मा की बात कैसे समझते हैं, क्या अंतर होता होगा? ये बहुत थोड़ा मैं जान, कृपया बता दीजिए मुझे अंतर दोनों में। ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये हमारी सिंसेरिटी पे, सीरियसनेस पे पता चलता है। हम कितने गंभीर है आध्यात्मिक जीवन के प्रति, उसे सब पता रहता है ना। अभी आपके भीतर क्या कौन कौन सी आवाजें चल रही है मैं कैसे पता सकता हूँ। लेकिन मैंने अभी अभी कहा कि जो आवाज मुझे कृष्ण के करीब लेके जा रही है, समझने का वो कृष्ण की आवाज है, और जो आवाज मुझे कृष्ण से दूर ले जा रही है, समझने का मन का आवाज है। ठीक है जी, धन्यवाद गुरुजी। ममता पाल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्त तुलसी चरण दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ज्यादातर वो गैरी की जो प्रसंग है वो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि महाराज जी जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हैं, अपनी जो मतलब हृदय की बात सुनकर जो परमात्मा ने कहा है, तो उसमें जो आसक्ति है जो गैरी के ऊपर है, जो मित्र है छोटे से उनके साथ रहे हैं वो, तो वो जो आसक्ति है, चाहे मित्र हो चाहे परिवार के कोई भी हो या फिर कोई रिश्तेदार के प्रति जो हमारा आसक्त रहता है, तो वो आध्यात्मिक जीवन में मतलब आसक्ति को ही छोड़ने का मेन रहता है।
अगर हम धीरे धीरे आसक्ति नहीं छोड़ते हैं तो फिर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो महाराज जी हमें यही सिखाते हैं कि एक एक चीज जो आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें आगे बढ़ाता है वो हमें छोड़ना है धीरे धीरे। चाहे कष्ट तो होती है लेकिन हमें वो छोड़ना है, ये सिखाती है हमें महाराज जी। नहीं तो हम अगर भौतिक जीवन में वो आसक्ति को पकड़ के रखेंगे तो फिर भौतिक जीवन में ही फंसे रहेंगे, इस संसार में आगे नहीं बढ़ेंगे और बार बार फिर जन्म मृत्यु यही चक्र हमारे लगे रहेंगे। ऐसा है। तो मुझे ये सीख मिलती है कि धीरे धीरे हमें, जैसे कि गुरुजी अगर मैं मेरे बच्चे को मारती हूँ, कभी कभार गुस्सा आ जाती है, मारती हूँ मेरी बेटी को, तो कभी कभी मन में होता है, आप बताते कि सभी भगवान के अंश है, चाहे आपके बच्चे हो, पति हो, कोई भी हो। तो मुझे एक दुख होती है कि मैं मारी हूँ इतना, बाद में फिर मुझे दुख होती है कि प्रभु को बोलती हूँ कि प्रभु मैं आपके अंश को मैं मारी हूँ बहुत इतना, और मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे गुस्से के टाइप पे मैं मार देती हूँ, ऐसा है। तो बाद में वो पछताती भी हूँ, मैं पछताती हूँ कि मैं प्रभु के अंश को मारती हूँ इतना, लेकिन वो सताती है बहुत इसीलिए तो वो दुख होती है मन में, क्या करूँ, कंट्रोल नहीं होती है, मेरी गुस्सा बहुत है मुझे, ऐसा है। समझ जाती हूँ इसके लिए। हरे कृष्ण गुरु, धन्यवाद धन्यवाद। जी देखिए, एक चीज याद रखिए कि हमें संसार से अनासक्त होने का अर्थ है कृष्ण से आसक्त होना। तो जब तक हम कृष्ण से और आध्यात्मिक गुरु के उपदेशों से आसक्त नहीं होंगे तब तक हम इस भौतिक संसार से अनासक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर हम अनासक्त होने की बात मत कीजिए ज्यादा, हमें कृष्ण से और गुरु से आसक्त होने के ऊपर हमें बल देना चाहिए। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो अपने आप ही ये अनासक्ति पीछे चली जाती है। ओके, नेक्स्ट अशोक चावला। जी गुरुदेव। गुरुजी, इनकी बातों में, महाराज की बातों में पता लगा एक चीज जो मैंने आंकलन किया है। एक तो आत्म अवलोकन था। वो रोज सोचते थे मैंने क्या किया, अब कल क्या करना है, अपने आप को मेरे को क्या करना चाहिए, और अपने वो विचारों में स्पष्टता थी, स्पष्ट थे, भाई ये करना है, बिल्कुल क्लियर थे। हमारी जैसे डबल माइंडेड नहीं थे, ये करूं तो क्या होगा, नहीं करूं तो क्या होगा, बिल्कुल स्पष्ट उनको विचारों की स्पष्टता थी उनको, भाई मैंने ये करना है तो करना है। दृढ़ निश्चयी थे, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थे। तो मैंने ये जाना है, इस रास्ते में जाना है, कितनी भी कठिनाई आए मैं तैयार हूं उसको झेलने के लिए। तो ये सब एक त्याग था उनके मन में। उन्होंने अपना देश छोड़ा, अपने बच्चे छोड़े, भाई बहन, अपने माता पिता छोड़े, और फिर आखिर में गैरी को छोड़ा। अपनी गैरी को अपनी अच्छी जैकेट भी दे दी उन्हें, जो उनको बड़े पसंद थी उनके लिए। तो त्याग भी था। उनके त्याग के बारे में सोचते नहीं थे इतना बड़ा जगह, जैसे हम सोचते हैं हाँ भाई हाँ इतना देगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास नहीं रहेगा, मेरे को ठंड लगेगी, मेरे को ये होगा वो होगा। पर उनके वो ना बड़े दृढ़ निश्चय थे, त्याग था उनके मन में, परिस्थितियों को लड़ने की क्षमता थी। ये गुरु जी मैंने सीखा इनसे। जी वेरी गुड, धन्यवाद। नेक्स्ट पद्मा पराशर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने महाराज जी से सीखा है कि जैसे उनको जब उनके मन क्या आ जाए मुझे भारत जाना है, तो उन्होंने नेक्स्ट डे डिसाइड कर लिया कि बस मुझे जाना है। क्योंकि हम लोग तो ऐसे हैं कि जैसा जब हमें पता चलता है कि हमें इनको छोड़ के जाना है तो हमारी इच्छा होती है कि हम इनके साथ ज़्यादा समय बिताएं और ज़्यादा दिन रहे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर मैं और ज़्यादा दिन इनके साथ रहूँगा तो मेरी आसक्ति बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने दूसरे दिन ही डिसाइड कर दिया। तो ये गुण मुझे बहुत अच्छा लगा महाराज। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, ये एक अच्छा बताया इसने कि वो आवाज आई थी तो उसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं कुछ समय के लिए, और हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम और ज्यादा समय उस व्यक्ति के साथ रहे। लेकिन महाराज ने अगली सुबह जाने का फैसला किया, क्योंकि जब ये विचार आते हैं ना कि मुझे छोड़ना है उस व्यक्ति को, तो उस समय अगर हम जितना ज्यादा समय लगाएंगे उतना हम उस डिसीजन को डिले कर सकते हैं। तो ये महाराज का एक अच्छा। जी नेक्स्ट पूजा डिमरी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि जब वो अपने देश में थे और उनके अपना पढ़ाई लिखाई कर ही रहे थे, तो वहां पर भी उन्हें कोई इस तरीके से गाइड करने वाले थे क्या उनके, जहाँ से उनको ये पता चला कि इंडिया भी कोई जगह है जहाँ पर आध्यात्मिक खोज की जा सकती है?
क्या वो सिर्फ अपने अपने आप निकले थे इन सब चीजों को खोजने के लिए, या उससे पहले उनको कोई गाइडेंस थी? नहीं, उन्होंने उन्होंने सुना था ऐसे कि पूरब में पश्चिम से पूरब की ओर आ रहे थे, तो उन्होंने जब सुना था कि पूरब की ओर आध्यात्मिकता की तलाश में गाइडेंस मिलता है, साधु लोग रहते हैं, ऐसा सुना था उन्होंने। और महाराज बचपन से ही ऐसे गीत सुनते थे अध्यात्म के, है ना, जैसे हृदय की गहराई में जाकर देखो कि तुम कौन हो, इस तरीके से अभी भी ऐसे म्यूजिक एल्बम रहते हैं जो आध्यात्मिक, जो हमको सोचने में मजबूर करते हैं। तो महाराज कह रहे मैं बचपन से ही ये सॉन्ग सुनता था, और वो जब मैं सुनता था तो मेरे अंदर हमेशा सवाल खड़े हो जाते थे कि इतना दुख क्यों है इस संसार में, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती थी। और जब महाराज, जब गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी तो महाराज गैरी के साथ ही निकल पड़े थे। बाकी सब लोग पिकनिक के बहाने ही निकले थे, लेकिन महाराज कह रहे कि मेरे दो साथीदार थे, जेम्स, गैरी और मैं तो आध्यात्मिक खोजने के लिए निकला था, लेकिन ये दोनों दुनिया घूमने के इरादे से निकले थे। इसलिए सबके मार्ग अलग अलग हो गए भविष्य में। जी धन्यवाद। वैशाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने इसी क्लास में कहा कि हमारे जीवन में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे हम अध्यात्म के विषय में चर्चा कर सकते हैं। हमारी जो आध्यात्मिक भावना है हम किसी को बता सकते हैं। और गुरु जी, अभी इसी में आपने कहा कि जैसे महाराज जी के जीवन में एक ही व्यक्ति थे, गैरी, तो उन्होंने उनको भी छोड़ दिया, तो वो तो अकेले ही उस आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे थे। क्या मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ, क्या वे शुद्ध भक्त थे, इसके कारण वो अकेले इस मार्ग में चल रहे थे? और क्या भक्ति की गहराई में उतरने के लिए हमें सिर्फ छोड़ना ही पड़ता है क्या? गुरुजी, मैं मेरे बारे में कहूँ तो मैं तो कुछ छोड़ नहीं सकती, उसमें ऐड कर सकती हूँ, गुरु के ऊपर समर्पण ऐड कर सकती हूँ, भक्तों की सेवा उसमें ऐड कर सकती हूँ। मेरे लिए छोड़ना बहुत कठिन होता है गुरुजी। आप इसके बारे में, अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए? कृपया आप। मैंने अभी भी कहा था कि छोड़ने से भी ज्यादा है हमको पकड़ना है। अगर हम कृष्ण और गुरु को और अच्छे से पकड़े हैं तो हमें किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, और अपने आप ही हम छोड़ देते हैं उसको। तो ये मैंने अभी अभी कहा था, जो ममता पाल माता जी ने जो प्रश्न पूछे थे उसके ऊपर मैंने कहा था। और दूसरी बात है कि गैरी को महाराज ने इसलिए छोड़ा क्योंकि गैरी के मार्ग फिर अलग हो गए। गैरी ने अगर ये कहा होता कि मुझे भी आपके साथ आना है, महाराज उसको स्वीकार नहीं करते थे क्या? वो बोला क्या वैसे गैरी? नहीं गुरुजी, उनका तो इंटरेस्ट नहीं था ना अध्यात्म में। हाँ, तो गैरी ने कहा मुझे इजराइल जाना है, तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, महाराज का इंटरेस्ट था भारत जाना है। तो अगर गैरी चाहते तो महाराज के साथ आ सकते थे कि क्यों ना मैं मेरे मित्र के साथ चला जाऊं, है ना, बाद में तो इजराइल जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारे मार्ग अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम भले ही आध्यात्मिक जिज्ञासा में लगे हैं। अभी आप लोग भी यहाँ पर हैं, तो भले आप प्रभुपाद के ही मूवमेंट में हैं, लेकिन किसी को कीर्तन अच्छा लगता है, किसी को कथा अच्छी लगती है, किसी को किचन में सेवा अच्छा लगता है, तो में रहकर भी हमारे मार्ग अलग अलग हो जाते हैं कुछ समय के बाद, क्योंकि हमारी जो पसंद नापसंद है ये अलग अलग होती है ना। भले हम 16 माला कर रहे हैं, तो इसके लिए ऐसा व्यक्ति मिलना जो मेरी तरह है, जिसको कथा सुनना अच्छा लगता है ना, तो ऐसा व्यक्ति मिलना भी इसको में बहुत दुर्लभ है ना। मतलब मेरे जैसा ही बिल्कुल डिक्टो, मेरी पसंद उसकी पसंद सेम है ऐसे, ठीक है। तो छोड़ने के बजाय हमको पकड़ना ज्यादा चाहिए, जैसा तुमने कहा कि एडिशनल करते रहना चाहिए, हमें कुछ छोड़ना नहीं है ना। तो एक बार एक साधु आए थे, है ना, वैरागी थे बहुत, एक कथा बता रहा हूँ मैं। तो गांव वालों के सामने उन्होंने प्रवचन दिया, और महाराज के दशा देखकर एक गांव वाला उनके पास आकर कहा कि महाराज आपने सब कुछ छोड़ दिया है, आपने अपना घर परिवार छोड़ दिया है ना, सब कुछ छोड़ दिया आपने भगवान को पाने के लिए, तो आप सबसे बड़े त्यागी हो। तो साधु ने कहा अरे मैं सबसे बड़ा त्यागी नहीं हूं, तुम सबसे बड़े त्यागी हो। तो गाँव वाला बोलने लगा कि महाराज मैं कैसे त्यागी, मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ा है।
तो फिर क्या बोला साधु ने, तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़ दिया है, इसके लिए तुम सबसे बड़ा त्यागी। समझ में आया? तो हमारा त्याग तो उसके सामने कुछ नहीं, हम तो भगवान को छोड़े हैं, वही हम सबसे बड़ा। हमारा तो हमको भगवान को पकड़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय ज्यादा हो गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण धन्यवाद प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा सती माता दी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पूजा माता दी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा राधिका माता दी चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कांति माता दी चरण में दंडवत प्रणाम। सही प्रणाम। सीता माता जी के चरण में दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अंजलि माता जी दंडवत प्रणाम के चरण में। सभी माता हरे कृष्णा सविता माता जी के चरण में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता सब भक्तों में दंडवत